एनएस कोचिंग सेंटर। प्रेजेंट इंडेफिनिट के रिगार्डिंग हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से सीख लिया है, और अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो को नीचे टैग कर दूंगी। पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझना होगा, देन ही आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की आगे जो 3 टाइप हैं उसके रिगार्डिंग सीखेंगे। इसकी 3 टाइप है, दैट इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव, इंटेरोगेटिव and negative interrogative। हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल है, दैट आज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस देन ऑब्जेक्ट। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है ता, ते या ती। मैं काम करती हूँ, मैं ये यहाँ पे जाती हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ। जिस सेंटेंस की एंडिंग ता, ते या ती से होती है उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट। आगे हम आज सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट को नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में हर एक लाइन पॉजिटिव नहीं बोलते हैं। मैं काम करती हूँ, मैं ये खाती हूँ, मैं यहाँ जाती हूँ, तो हम अपनी लाइफ में इसको नेगेटिवली भी बोलते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं खाती हूँ, मैं यहाँ पे नहीं जाती हूँ। पॉजिटिव लाइन को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है वो तो आपको पता हो जाएगा, लेकिन इसी लाइन को नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम आज सीखेंगे। इसके लिए जो इसकी रूल रेगुलेशंस होती हैं, दैट इज सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम यूज करेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब्स डू या डज। तो हमें सबसे पहले सीखना है कि हमें डू कब यूज करना है एंड डज कब यूज करना है। डू तब यूज करना है व्हेन वी हैव दी प्लूरल सब्जेक्ट। जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, देन हमें यूज करना है डू। प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स आई, वी, यू, दे या मोर देन वन पीपल। एक से ज्यादा लोगों की, एक से ज्यादा चीजों की जब बात होगी, दैट इज इंक्लूडेड दी प्लूरल सब्जेक्ट, तो उस सिचुएशन में हमें यूज करना है डू। दिस इज द ऑपोजिट। डज तब यूज करना है जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट या किसी भी सिंगल पर्सन का नेम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डू कब यूज करना है एंड डज कब यूज करना है। इसके रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट, देन वी हैव टू चूज फ्रॉम विद इन दी डूज और डज, देन उसके साथ हमें यूज करना है नॉट। नॉट रिकमेंड करता है कि हम नेगेटिव बात कर रहे हैं। इसी चीज को हम विद एग्जांपल सीखेंगे। मैं मांसाहारी भोजन नहीं खाती हूँ। इसमें देख के क्लियर हो रहा है, एक तो इसकी एंडिंग हो रही है ती से, जिससे शो हो रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब हमें चूज करनी है कि ये कौन सी वाली टाइप है। यहाँ पे नहीं मीन्स कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव टाइप है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमें इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, दैट इज आई। डू और डज में से हम यूज करेंगे डू, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज अ प्लूरल। आई डू नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है खाना, आई डू नॉट ईट। ऑब्जेक्ट इज अ मांसाहारी भोजन। मांसाहारी मीन्स की नॉन वेजिटेरियन।
आई डू नॉट ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। तो हमने इस चीज़ को प्रॉपरली रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। लड़की घर जाकर पढ़ाई नहीं करती है। अब इसकी एंडिंग हो रही है ता ती से। दैट इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन कि ये जो टेंस है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आगे जो इसके टाइप है वो ये नहीं शो कर रहे हैं, मीन्स कि दिस इज आल्सो अ नेगेटिव। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको कन्वर्ट करेंगे। लड़की एक है, दैट मीन्स मैं यूज करूंगी अगर। डू और डज में से हम यूज करेंगे डज because this is a singular subject. Then we have to use the not. The object, पढ़ाई नहीं करना, करना means होता है do. A girl doesn't do पढ़ाई study. घर जाकर after go to home. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डू कब यूज करना है एंड डज कब यूज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव दोनों के कंपैरिजन में कुछ सेंटेंस के रिगार्डिंग प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ इस साइड पे लिखूंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंसेस, जिससे आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा है मैं घर जाती हूँ, और दूसरी तरफ मैंने इसी चीज को लिखा है नेगेटिव वे में। अब हम इन दोनों के रूल के अकॉर्डिंग इसको करेंगे कन्वर्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस देन ऑब्जेक्ट। एंड वही दूसरी तरफ जो हमारा नेगेटिव का रूल होता है दैट इज अ सब्जेक्ट प्लस डू और डज देन नॉट verbs first form then object। इस चीज को मैं कन्वर्ट करूंगी पहले सब्जेक्ट आई देन verb go to home। इसी चीज को मैं नेगेटिव में कन्वर्ट करूंगी आई do not go to home। लास्ट एग्जांपल से हम सीखते हैं। सेम सेंटेंस को मैंने पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वे में लिखा है। लड़का खाना खाता है, लड़का खाना नहीं खाता है। तो अब इसको हम करेंगे कन्वर्ट। ये है पॉजिटिव वे, लड़का इज अ बॉय, सो दैट्स व्हाई आई यूज अ बॉय ईट्स द फूड। वही दूसरी तरफ a boy does not eat the food। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि कब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस को कन्वर्ट करना है और कब हमने नेगेटिव वे में कन्वर्ट करना है। फिर भी अगर कोई डाउट है देन यू कैन डू द कमेंट एंड अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। एंड अभी तक अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आप इसके साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाओ, एज वेल एज सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अभी तक कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहे। थैंक यू।